बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हमज़ा। हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद के गुलफ़ाम भाई, जो कि ख़ुद भी लिखते हैं और शेर व शायरी का अच्छा खासा ज़ौक़ रखते हैं। फैसलाबाद के इस फील्ड में माशाल्लाह उभरते हुए नौजवान हैं। मैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए आपको गुलफ़ाम भाई की तरफ लेके जाऊँगा और गुलफ़ाम भाई के ज़ौक़ के चंद अशार आपकी नज़र इंशाल्लाह पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो अंसर भाई आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, आप आए और यकीन करें कि ये हमारे नौजवानों के लिए एक हौसला अफजाई का बायस है कि अगर किसी के पास कोई फ़न है, कोई हुनर है, तो उसको पहचानने के लिए, उसको मुतारिफ़ करवाने के लिए आप जैसे लोग और आप जैसे चैनल्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो अब आपने ज़िक्र किया कि आपको कुछ सुनाया जाए, तो आप पहले ये बताएं कि आपको हम अपना लिखा हुआ कुछ सुनाएं या फिर। गुलफ़ाम भाई, आप हमारे ऑडियंस को समझते हैं, इस चीज़ को आप हमसे ज़्यादा समझते हैं। जो चीज़ उभरती हुई है ना, वो आप सुना दें जो आप अच्छी समझें। एक मिनट तो पॉज कर लो ना। सुना दे, मैं कटिंग कर लूँगा। अच्छा, मिर्ज़ा गालिब का एक कलाम आपको सुना देते हैं। जी जी, ज़रूर ज़रूर, इरशाद। जो कि उनके दीवान का पहला कलाम भी है। नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पैकरे तस्वीर का, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का, जज्बा बेख्तियार शौक़ देखा चाहिए, सीना शमशीर से बाहर है दम शमशीर का, आगे ही दामे शुनीदन जिस कदर चाहे बिछाए, मुद्दा अनका है अपने आलम तकरीर का, बस के हूँ गालिब असीरी में भी आतिश ज़ेर पा, बस के हूँ गालिब असीरी में भी आतिश ज़ेर पा, मुँह आतिश दीदा है हल्का मेरी जंजीर का। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। गुलफ़ाम भाई, कुछ और ज़ौक़ नज़र नाज़रीन के? इसके अलावा भी गालिब के चंद अशार आपको सुनाते हैं। गालिब चूँकि मेरे पसंदीदा शायर हैं, तो उन्हीं के चंद अशार। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, आज की सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक, दाम हर मौज में है हल्का सद कामे निहंग, देखें क्या गुज़रे है कतरे पे गौहर होने तक, गमे हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा गुलफ़ाम भाई, लास्ट में ना हमारे जो ऐसे नौजवान हैं जो इस फील्ड की तरफ आना चाह रहे हैं और वो परेशानी का शिकार है, उनको आप कुछ ऐसी नसीहत कर दें ताकि वो इसमें, अगर वो ज़ौक़ रखते हैं तो किसी मसले मसाइल या अपना उसकी वजह से नहीं आ रहे कि यार लोग क्या कहेंगे, तो उनको आप चंद अल्फाज में मशवरा दे दें। देखिए, अगर तो आप ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप किसी भी किस्म के फ़न को इख्तियार नहीं कर सकते। या अगर आपके पास कुदरती सलाहियत है, तो अगर आप में झिझक है, शर्म है, तो वो आपको ख़त्म करनी पड़ेगी किसी भी फील्ड में, सिर्फ शायरी नहीं। दूसरी बात है, कोई भी काम हो, अगर आप उसका ज़ौक़, उसका शौक़ रखते हैं, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ती है। किसी भी काम में मेहनत किए बग़ैर कोई मकाम हासिल नहीं किया जा सकता। हाँ, इस शायरी के हवाले से अगर आप मुझसे पूछें तो इसमें यह है कि आपको मुतालिया ज़रूरी है। अच्छे शायरों का, क्लासिकल शुअरा का मुतालिया करें। मिर्ज़ा गालिब हैं, दाग़ है, अल्लामा इक़बाल हैं, बहुत सारे शायर हैं, इनका मुतालिया करें। फिर उसके बाद औज़ान बहरें होती हैं कुछ शायरी में, वो सीखें। इन चीज़ों से आशनाई हासिल करें, मेहनत करें, तो कोई काम मुश्किल नहीं है। बहुत शुक्रिया गुलफ़ाम भाई, आपने हमें टाइम दिया। हम मौजूद थे फैसलाबाद के माया नाज शायर के पास, जो कि आपको अपने ज़ौक़ से मुतारफ़ करवा रहे थे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।